एक लड़का अपने काम से घर जा रहा था, रोड के ऊपर चल रहा था, शाम का समय था। तभी उनके पास में आके कार खड़ी होती है, सफेद कलर की कार आती है और उसमें बैठी कुछ लड़कियां होती है। लड़कियां उसे एक एड्रेस पूछने के नाम पे उसे गाड़ी में बिठा के लेके जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक बड़े से महल में रहता है और उसके वहाँ पे जो बैठा था वो मखमल का गद्दा था और सामने जो सोफा लगा हुआ था उसमें 3 से 4 लड़कियां बैठी थी। वो बेहोशी की हालत में था, जैसे उठता है खड़ा होता है तो उसे कुछ समझ आता है, तब तक उसके साथ में काफ़ी कुछ हो जाता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है पंजाब प्रदेश के जालंधर की। जालंधर में एक जगह पड़ती है कपूरथला। वहाँ की एक ऐसी जो जानकारी है या ऐसी जो स्टोरी है जो आप लोग सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक निकलेगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना पे आधारित है। आज हम आपको बताएंगे, एक शाम का समय होता है, ये टाइम है दोस्तों 21 नवंबर 2022 का, शाम के 7 बज रहे होते हैं। एक मजदूर था जो चमड़ा फैक्ट्री में काम करता था, जो अपने काम से फ्री होके घर जा रहा था। रोड पे जब चल रहा था, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी। तभी उसके पास में एक गाड़ी आके रुकती है सफ़ेद कलर की, और गाड़ी आके रुकती है, शीशा डाउन किया जाता है और उसे एक पर्ची दी जाती है और कहा जाता है कि हमें ये एड्रेस चाहिए, इस एड्रेस पे मुझे जाना है। तो लड़का कहता है कि मैडम जी, मुझे इस एड्रेस के बारे में मालूम नहीं है, मैं यहाँ पे नया हूँ, वो कुछ ही दिन हुए थे उसको काम करते हुए, मुझे यहाँ का कुछ मालूम नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ, 250 से 300 रुपये पर डे की दिहाड़ी करता हूँ, मुझे इसके बारे में, एड्रेस के बारे में इतने बड़े जो आप लिख रहे हो समझ में नहीं आता। जितनी लड़का बात बता रहा था उतने में एक उसके चेहरे के ऊपर ठंडा सा पानी की तरह एक कोई पदार्थ गिरता है। लड़का समझ पाता, उससे पहले बेहोश हो जाता है। जैसे बेहोश होता है तो जो उस गाड़ी के अंदर लड़कियां थी वो उसे उठाती है और अपनी गाड़ी में डाल के अपने घर पे लेके जाती है। यह करीबन 9 बजे का टाइम होता है, शाम के समय का। लड़के की आंख खुलती है। आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने एक बड़ा सा महल रहता है, जिस महल के अंदर वो रह रहा था। सामने दारू की बोतल्स थी और भी काफ़ी सारे आइटम्स रखे थे खाने पीने के, और वो एक कल्पना भी नहीं कर पाता था कि कभी हम इतने बड़े महल में भी जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी दरअसल यूं है कि लड़का जब तक समझ पाता तब तक एक लड़की खड़ी होती है, सोफे पे बैठी हुई थी। वो लाके उसे पानी का गिलास देती है। पानी का गिलास जैसे ही वो पीता है तो उसे नजर आता है कि उसके पैर हाथ दोनों बंधे हुए थे, यानी लड़का बेहोशी की हालत में थे, उसके पैर और हाथ पूरा बंधे हुए थे। अब दोस्तों, लड़के को समझ में आता, तब तक वो लड़का मना करता था कि मैं नहीं पीऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, तब तक लड़की उसे 2-3 टेबलेट ला के देती है। तो वो इसका विरोध करता है तो लड़कियों से धमकाती है कि हम तुम्हारे साथ में वो असर करेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें मार देंगे, ऐसी धमकियां देती है। तो लड़का डर जाता है, सहम जाता है। बात दरअसल उसे जबरदस्ती की होती है। बात ऐसी है कि वो जबरदस्ती में उसे वो टेबलेट्स दी जाती है। जैसे टेबलेट्स लेता है तो 1-2 मिनट का मुश्किल से टाइम लगा होगा, उसके शरीर के अंदर अलग सी झंझनाहट नजर आती है। लड़के का शरीर परिवर्तन होने लगता है, लड़के के दिमाग पे गोलियों का असर चढ़ने लगता है। अब लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है। तब तक उसके पैर हाथ पैर बंधे हुए थे। तब तक सभी लड़कियां अपने शरीर से एक एक करके सभी कपड़े उतार देती है और अंडर गारमेंट में रहती है। अब लड़के को इस चीज में थोड़ा बहुत तो जो होश आवास में था, तो उसे कुछ ऐसा अजीब लग रहा था। वो इसका विरोध कर रहा था, लेकिन लड़कियां उसको कोई ऐसा, लड़कियों का कोई उसको ऐसी शर्म नहीं आई या कोई ऐसी दया नहीं आई कि इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम लगभग 10 बजे का है शाम के। उतने में लड़कियां उसके लड़के के साथ में बारी बारी से, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो घिनौनी काम करते हैं, जो आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो रेपिस्ट थे, उन लोगों ने जो लड़की उस निर्भया के साथ में जैसा कांड किया था, वैसे ही वो जो 4 लड़कियां थी वो बारी बारी से उसके साथ में रेप करती है, बलात्कार करती है। दोस्तों, खूब सुना होगा कि लड़कों ने बलात्कार किया, लेकिन आज की जो कहानी है इसमें 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के के साथ में बलात्कार किया जाता है, और बलात्कार भी ऐसी हालत में किया जाता है कि उसे नशे की गोलियां दे दी जाती है, हाथ पैर बंधे होते हैं, लड़का कुछ अपनी तरफ से कर नहीं सकता था। अब बात दरअसल यूँ है कि दोस्तों, बारी बारी से 3-4 बजे तक ये सब घिनौना काम चलता रहता है। लड़का परेशान हो गया, लड़का बेहोशी की हालत में था, उसे कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब जैसे ही लड़के को 3 बजे, जिस प्रकार से वो लड़के 7 बजे शाम को लेके आए थे हाथ पैर बांध के बेहोश करके,
उसी प्रकार से 3 बजे के मॉर्निंग के टाइम में उसे हाथ पैर बांध के जिस जगह से उठाया था उसके आजू बाजू में उसे वापस फेंक आती है। लड़का होश में आता है तो वो अपने घर पे चला जाता है। घर से सीधा चला जाता है अपने थाने, निजी तो जो नियर बाई थाना था उस वहाँ पे जाता है। थाने के बाहर से वापस लौट के आ जाता है क्योंकि उसे ये डर सताता है कि हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हम इनके खिलाफ कैसे केस लड़ेंगे, हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तो घर आता है, घर पे आके फिर अपनी पूरी बात पूरी रात सोचता है। मॉर्निंग के समय दूसरे दिन अपने परिवार वालों को ये बात बताता है। ये बात ऐसी थी दोस्तों कि परिवार वाले भी सहम गए थे, लेकिन बाद में जब ऐसा हुआ कि जो ये बात किसी पड़ोसी को पता चल गई और धीरे धीरे जालंधर में, कपूरथला में फैलते फैलते पूरे जालंधर में फैल गई और जालंधर के साथ में पंजाब के साथ में पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। जैसे ये पूरे इंडिया में फैली तो मीडिया वालों को पता चला और मीडिया में ऐसा कोई अखबार नहीं, ऐसा कोई चैनल्स नहीं, ऐसा कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं, ऐसी कोई सोशल साइट्स नहीं जिसपे इस जो न्यूज है इस या स्टोरी को कवरेज नहीं मिला हो। जैसे ही ऐसी स्टोरी पूरी न्यूज चैनल्स पे चलने लगी तब जाके जालंधर पुलिस या पंजाब पुलिस हरकत में आती है और जांच करने लगती है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और उस लड़के से भी पूछताछ की जाती है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। तो उस लड़के ने और घर वालों ने बिल्कुल साफ कहा कि हमारे साथ में हमें डर था कि हम गरीब आदमी कहाँ कैसे केस लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन हमें केस में सहयोग करेगा और क्या पता पुलिस हमारा सहयोग करेगी कि नहीं करेगी। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि शराब के नशे में उन लड़कियों ने ऐसा घिनौना कांड तो कर दिया, लेकिन अभी जालंधर पुलिस इसकी जांच कर रही है क्योंकि ये घिनौना जो काम है वो इस कदर मीडिया के अंदर कवरेज किया गया कि जो लोग थे, जो लड़कों को गलत बताया करते थे, उनको भी शर्म आने लगी। जो नारी शक्ति की जो बातें की जाती थी उनको भी शर्म आने लगी। अब जालंधर पुलिस इसकी जांच कर रही है, कितना सच्चा कितना झूठ है यह मामला जल्द ही खुलासा होगा कि कैसे क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ था कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें और भी हम जल्द ऐसी जानकारी जो होगी लेके आएंगे, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, और जिन लोगों को ऐसी जानकारी है वो भी हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों ये लगभग 1 साल से 1.5 साल पहले की बात है। तो आज जो हम आपको स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी बताने का मकसद हमारा ऐसा नहीं है कि किसी को लज्जित करे या फिर किसी को हम डर पाए या कुछ भी, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि हम आप लोगों को जो आजकल के जो सोशल साइट्स के जो ज्ञान लेके जो लड़कियां करने लगी है उनसे बचाव के, यानी आप लोग कैसे बच सकते हो, आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, अपने परिवार में अगर ऐसा कोई है तो उसको कैसे समझाए, ऐसे घिनौनी कामों से बचना होगा, तब जाके हमारी ज़िंदगी सफल हो पाएगी। तो ये अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ में, नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ में। तब तक इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।